नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है और कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को देश नमन कर रहा है। अलग अलग प्रदेशों में कारगिल विजय दिवस को मनाया जा रहा है, तो वहीं कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर सीएम योगी ने अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे। यहाँ उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों के परिजन मौजूद रहे, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात कर उनका सम्मान किया और कहा कि देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। इसी कार्यक्रम में सीएम योगी ने अग्निवीरों के लिए भी बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने मंच से ऐलान किया कि अब अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि अग्निवीर का रिजल्ट भी आज ही घोषित हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 जुलाई से 3 जून तक चले अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन कैंडिडेशियल का उपयोग करना होगा। बात करें सीएम योगी के ऐलान की, तो कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने ऐलान किया है कि जो सैनिक देश की सेना में अग्निवीर के तौर पर योगदान देंगे, उन्हें रिटायर होने के बाद यूपी पुलिस फोर्स में आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों की सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी थी, जिसको अग्निपथ नाम दिया गया था। इसके साथ ही इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया। यानी कि अग्निवीर की नौकरी 4 सालों की होती है। इसमें हर साल की मासिक सैलरी अलग है। अग्निवीर को पहले साल में महीने की सैलरी 30,000 रुपये मिलती है। इसमें से उम्मीदवार को इन हैंड 21,000 रुपये मिलते हैं। बाकी के 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा कर दिए जाते हैं। भारत सरकार इस फंड में अतिरिक्त 9,000 रुपये का योगदान करती है। नौकरी छोड़ने के बाद ये पूरी राशि उम्मीदवार को एकमुश्त दी जाती है। इसके बाद दूसरे साल में अग्निवीर की सैलरी 33,000 रुपये महीने की होती है, जिनमें से इन हैंड 23,100 रुपये दिए जाते हैं। और फिर तीसरे साल में 36,500 रुपये सैलरी मिलती है, जिनमें अग्निवीर को इन हैंड 25,550 रुपये दिए जाते हैं। आखिरी यानी कि चौथे साल में महीने की सैलरी 40,000 रुपये निर्धारित है, लेकिन उनमें से इन हैंड केवल 28,000 रुपये ही दिए जाते हैं। बात करें यूपी में अग्निवीरों को दिए जाने वाले 20% आरक्षण की, तो इसकी योजना कई वक्त पहले ही यूपी की योगी सरकार ने बना ली थी। राज्य सरकार की कैबिनेट ने 3 जून को ये फैसला लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान इस पर मुहर लगी थी। इस फैसले पर सीएम योगी ने कहा था कि मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। साथ ही कहा था कि 4 वर्ष की सेवा के बाद उनके सम्मान संयोजन के लिए यूपी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने और आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। तो वहीं आज कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी ने एक बार फिर इसका ऐलान किया। इसके अलावा सीएम योगी ने कारगिल युद्ध पर और ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा, कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने थोपा था और जवानों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। कारगिल एक चुनौतीपूर्ण जगह थी, जहां दिन में भी तापमान -50 डिग्री रहता है, लेकिन पाकिस्तान के कायर सैनिक भारतीय सेना के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाए। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए और अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि चाहे अमेरिका हो या कोई भी विश्व शक्ति हो, भारत झुकेगा नहीं। भारत नई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा। तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और पाकिस्तान तीर्थयात्रियों को ही निशाना बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने 22 मिनट में सेना के आतंकी कैंप खत्म किए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वो लोग भारत को आपस में बांटकर दुश्मन को मजबूत करते हैं। उनकी सहानुभूति भारत के प्रति नहीं है, उनकी सहानुभूति भारत के दुश्मनों और भारत में रह रहे घुसपैठियों के प्रति है। ये विभाजन हमें कमजोर करता है। इससे हमें बचकर रहना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा, इससे बचकर रहना होगा। फिलहाल अग्निवीरों को सीएम योगी की सौगात के बाद प्रदेश में खुशी की लहर है। साथ ही तमाम अग्निवीर जो 4 साल सैन्य सेवा देने के बाद फिर से राष्ट्रीय सेवा से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी सुनहरा अवसर 20% के इस आरक्षण के बाद मिलने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।